गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। अब से पहले हम जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक बच्चा होता है जो एक फेस्टिवल को विज़िट करता है, वहाँ पे गुम हो जाता है। इसीलिए चैप्टर को टाइटल दिया गया है द लॉस्ट चाइल्ड। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल दैट इज़ गिवन टू द चैप्टर। जो टाइटल इस चैप्टर को दिया गया है उस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द गिविंग टाइटल बिहाइंड द चैप्टर। चैप्टर के पीछे टाइटल देने की हिस्ट्री क्या है, तो वो आपके सामने हम बहुत विस्तार के साथ आपके सामने बात रखी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। देखिए, ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आइज still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. He hurried. Hurry means जल्दी करना, to do soon. He hurried, वो जल्दी करता, towards his parents, अपने पेरेंट्स की तरफ। towards मतलब की तरफ, की जानिब, की दिशा में। अपने पेरेंट्स की तरफ वो आने में जल्दी करता क्योंकि his feet obedient, उसके पाँव बड़े आज्ञाकारी थे। यानी जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते वो फ़ौरन अपने पेरेंट्स की बात को सुनते हुए फ़ौरन उनकी तरफ चलता हुआ आ जाता। हिज फीट ओबीडियंट, उसके पाँव आज्ञाकारी थे। टू दियर कॉल, उनकी बात को सुनने के लिए। हिज आइज़, उसकी आँखें। स्टिल, अभी तक। स्टिल की दो मीनिंग आती है और दोनों मीनिंग इस चैप्टर में यूज़ की गई है, और जो आज का सेशन है उसमें दोनों ही मीनिंग हम देखेंगे। स्टिल का मतलब होता है अभी तक, एक मीनिंग होती है शांत होना, मध्यम पड़ जाना, रेस्ट कर लेना। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, उसकी आंखें अभी तक लगी हुई थी। लिंगर का मतलब होता है, लिंगर मीन्स किसी चीज़ पर अपनी आंखों को जमाए रखना, यानी टकटकी लगाना। उसकी आंखें अभी तक लगी हुई थी, टकटकी लगाए हुई थी। ऑन द रेसिडिंग टॉयज़, उन खिलौनों पर जो पीछे रह गए थे। रेसिडिंग, जो पीछे रह गए थे। रेसिड मीन्स जो पीछे रह जाना, सुस्त पड़ जाना, धीमा पड़ जाना। ऑन द रेसिडिंग टॉयज़, पीछे रह जाने वाले खिलौनों पर उसकी आंखें अब तक भी पड़ी हुई थी। एज ही कैम टू वेयर, जैसे ही वो वहाँ आता। एज ही कैम, जैसे ही वो आया। टू वेयर, वहाँ पर। वेयर मीन्स वहाँ पर। दे हैड स्टॉप, जहाँ पर वो रुके थे। टू वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने के लिए। यानी पेरेंट्स उसके रुक गए थे ताकि अपने बच्चे के लिए वेट कर सके। देखिए, वेयर आप जानते हैं ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी मीनिंग आती है कहाँ। लेकिन जब ये आपका प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो फिर इसकी मीनिंग बन जाती है जहाँ। तो एज ही केम टू वेयर, जब जैसे ही वो वहाँ पर आता। कहाँ पर? जहाँ पर। दे हैड स्टॉप्ड, वो रुके हुए थे। टू वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, वो दबा नहीं पाता था। ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस का मतलब दबाना, काबू रखना। ही कुड नॉट सप्रेस, वो काबू नहीं रख पाता था। द डिज़ायर, इच्छा पर। डिज़ायर मीन्स इच्छा, आरजू, तमन्ना। ऑफ हिज हर्ट, अपने दिल की। अपने दिल की इच्छा पर वो काबू नहीं पाता था।
इवन दो, हालांकि, ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था या उसने अच्छे से जान लिया था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। देखिए एक तरह का फ्रेज है जो यहाँ पे यूज हुआ है, यानी ओल्ड का मतलब यहाँ पर पुराना, कोल्ड स्टेयर का मतलब होता है, कोल्ड स्टेयर का मतलब होता है आदमी गुस्से के साथ जो देखता है, इनकार वाली जो निगाह होती, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख भी रहे हैं, इसी निगाह को बोलते हैं कोल्ड स्टेयर। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, इनकार करने वाली निगाह को जानता था, इन देयर आइज, उनकी निगाहों में, यानी अपने पेरेंट्स की निगाहों में वो अपनी इच्छा के पूरा करने के इनकार को जानता था, यानी उसके पेरेंट्स उसको टॉयज़ ख़रीद करके नहीं दे पाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ, उसने बोल भी दिया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा है। डबल इन्वर्टेड कोमा होता है जो एक सेंटेंस के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जो डबल कोमे होते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है। ये यूज़ होता है एक पर्टिकुलर सेंटेंस को बताने के लिए, यानी किसका सेंटेंस क्या था, किसका वाक्य क्या था, हू बहू उसके सेंटेंस को रखने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा यूज़ किया जाता है, यानी ये शब्द भी उसी के हैं। तो आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ, ही प्लीडेड, उसने दरख्वास्त की, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीड का मतलब होता है दरख्वास्त करना। हिज फादर लुक्ड, उसके फादर ने देखा, एट हिम, उसको। देखिए लुक की मीनिंग होती है दिखना, दिखाई पड़ना, अपीयर होना, लेकिन जब इसके साथ प्रीपोजिशन यूज हो एट, 88, तो वहाँ पर मीनिंग बन जाती है देखना। ये एट आपका प्रीपोजिशन है जो हमेशा लुक के साथ यूज होता है। अगर लुक विदाउट प्रीपोजिशन एट के यूज हो रहा है तो वहाँ पर लुक की मीनिंग बनेगी दिखना। यू लुक वेरी स्मार्ट, आप बड़े स्मार्ट दिखते हैं। आई लुक वेरी स्मार्ट, मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, ठीक है ना। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं। लेकिन जब बोल दूंगा मैं आई लुक्ड एट यू, मैंने तुम्हें देखा, आई लुक्ड एट यू, मैंने तुम्हें देखा। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके फादर ने उसको देखा, रेड आईज, सुर्ख आंखों के साथ, ठीक है ना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, यानी नजर इलैहि वालिदु बिअयुनिन हमरा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने उसको सुर्ख आंखों के साथ देखा, यानी गुस्से वाली निगाह के साथ देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, अपने मशहूर गुस्से वाले अंदाज में। फेमिलियर मशहूर, टायरेंट मीन्स तानाशाह, वे मीन्स अंदाज, तरीका, यानी अपने तानाशाही मशहूर अंदाज में, मशहूर तरीके से। हिज मदर, उसकी माताजी, मेल्टेड, पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन की मुक्त आत्मा के वजह से। दिन की मुक्त आत्मा का मतलब यहाँ पर ये भी एक फ्रेज यूज हो रहा है। एक्चुअल में क्या है अभी आप समझ जाएंगे, अभी आप समझेंगे कि मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी माताजी पिघल गई थी दिन की मुक्त आत्मा की वजह से। वॉज टेंडर, वो बहुत ज़्यादा नर्म थी। मतलब यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे ही वो किसी रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक सरसों का एक खेत दिखाई देता है जिसमें पीले कलर के फूल होते हैं, और जिस तरह से उन फूलों ने खूबसूरती को बढ़ावा दिया है दिन की तपिश और गर्मी की साथ साथ, वैसे ही ये माता भी इनके फादर जो हैं, इस बच्चे के द लॉस्ट चाइल्ड के जो फादर हैं, वो उसको टॉयज़ खिलौने यानी खिलौने खरीद करके नहीं दे रहे हैं, मगर फिर भी जो माता जी हैं वो उसके लिए नर्म दिल रखती है, अपनी आत्मा को नर्म रखती है। उसी से कह रहे हैं कि मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, पिघली हुई थी वो, मेल्ट मीन्स पिघलना, दिन की मुक्त आत्मा की वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्म थी, टेंडर मीन्स नर्म नाजुक। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और वो उसको अपनी उंगली देती, टू होल्ड, पकड़ने के लिए, होल्ड मीन्स पकड़ना,
उसी से ही बना है होल्डर, जिसमें हम बल्ब या एलईडी वगैरह लगाते हैं, उसको होल्डर बोलते हैं, क्योंकि वो पकड़ने वाला होता है। होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्डर पकड़ने वाला। तो हर फिंगर टू होल्ड, उसको अपनी उंगली थमाती पकड़ने के लिए। सैड, और कहती, लुक चाइल्ड, ए बच्चे देखो, वॉट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने देखो क्या है, यानी जो कुछ तुम्हारे सामने है उसको देखो। वो क्या होता था? इट वॉज फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों वाला सरसों का खेत होता था। क्या था? इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही सरसों होती है। फ्लोरिंग, फूलों वाले। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों वाला सरसों का खेत था। पेल, पीले कलर के साथ। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट, और ये फैल गया हो। अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ज़मीन के मीलों दूर तक, जिसने जो फैल गया हो। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, फैल जाना, स्वीप, SWEEPT, स्वीप्ड। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस है, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट में आप जानते हैं स्वीप शॉट, उसको स्वीप शॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक तरह से झाड़ू लगाने वाले अंदाज में खेला जाता है। एक होता है रिवर्स स्वीप शॉट, जो उल्टा करके राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट होकर के रिवर्स स्वीप शॉट यूज़ करता है, अपनी टेक्निक यूज़ करता है। और जब राइट हैंड बैट्समैन अपने राइट साइड से ही स्वीप करता है बॉल को, वो स्वीप शॉट कहा जाता है। अगर वो लेफ्ट साइड से करेगा तो उसको रिवर्स स्वीप शॉट कहा जाता है। तो स्वीप की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता है फैलना या झाड़ू लगाना, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे फैलने के। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो ज़मीन के मीलों दूर तक फैला हुआ था।